हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था रेशो 1:4। ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4। 1:4 इज इक्वल टू 1/4। फिर हमने पढ़ा था परसेंटेज। परसेंटेज जैसे कि 1/4 है, तो इसको हम 25 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वलेंट फ्रैक्शन बनेगा। ये हो जाएगा 25/100 इज इक्वल टू 25%। 25 25% मीन्स 25%। आउट ऑफ 100 इट इज 25 मीन्स 25%। फिर हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया था P/R/T। P मीन्स प्रिंसिपल, R means rate of interest and T means time। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, उनके लिए यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दिया है। प्लीज़ वहाँ पर क्लिक करके अपना पुराना वाला वीडियो देख लें, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में और भी आसानी हो। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स पर, जैसे कि सेल टैक्स। गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स लेती है, जैसे कि सेल टैक्स। सेल टैक्स मीन्स एडिशनल अमाउंट ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस जो भी होता है उस पर एडिशनल टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स। इनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। एक होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो होता है प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी भी जिसे हम बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल अमाउंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज गिवन टू द गवर्नमेंट। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 रुपीज। द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो है 13,000 रुपीज। अब इस पे उसको सेल टैक्स और देना पड़ेगा। सेल टैक्स कितना देना पड़ेगा उसको? 13,000 रुपीज का 12%। तो ये आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13,000 प्लस 1200। 12 3 36, 3 बचा, 12 1 12 एंड 3 15। दिस इज इक्वल टू 14,560। दिस इज द आंसर। तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस था ये, इसमें सेल टैक्स डाला ये, टोटल प्राइस हमारे पास आया। तो ही हैज टू पे दिस मच अमाउंट। सिंपल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। तो परचेजिंग प्राइस क्या हुआ? परचेजिंग प्राइस हुआ इसका 5400, इंक्लूडिंग 8% वैट। अब इसमें वो बोल रहा है
कि हमारे पास 8% वैट ऑलरेडी है इसके अंदर। तो वैट जो दिया है वो दिया है 8% ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो हम मान लेते हैं कि माना लेट्स से दैट प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड इज एक्स रुपीज। तो यदि पहले प्राइस कुछ था तो वैट लगने के बाद पहले प्राइस उसका 100% था। पहले प्राइस कितना था? 100% प्राइस था उसका सपोज। फिर उसमें 8% लग गया वैट। 8% वैट लगने के बाद उसका टोटल प्राइस कितना बना? 108%। मीन्स यदि कोई चीज पहले 100 रुपीज की थी तो उसमें 8 रुपए का वैट लगा 8 रुपीज का, तो टोटल हुआ 108 रुपीज की चीज बन गई वो। यदि इसमें आउट ऑफ 108 रुपीज की बनी मीन्स 108%। तो हम कह सकते हैं कि एक्स का ओरिजिनल अमाउंट का 108% प्राइस जो बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू जिसमें हमने वो परचेज किया है 5400। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5400। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5400। अब ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 108 डिवाइड में आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5000। तो ओरिजिनल प्राइस क्या बना उसका? 5000। आप देख लीजिए 5000 क्रॉस चेक भी दिया आपको करना है क्वेश्चन, तो 5000 इसका ओरिजिनल प्राइस था और इसमें 5000 में 8% आप जीएसटी जोड़ दो 8%। ये हो जाएगा 400। तो 5000 प्लस 400 इक्वल टू 5400 जो हमारे इससे मैच हो रहा है। सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। अब यदि इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 80% है, जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड बता रहा है, इट मीन्स 118% वैल्यू जो है हमारी ऑफ ओरिजिनल प्राइस दैट इज एक्स हम मान लेते हैं इज इक्वल टू 1239 है। सिंपल। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। हमने मान लिया भाई बिफोर जीएसटी इट वाज एक्स, तो एक्स का 118% बन जाएगा क्योंकि उसमें 100% तो उसका ओरिजिनल प्राइस था और 18% जीएसटी था, तो टोटल हो गया 118%। तो 118% ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू 1239। अब इसको सॉल्व कर लो। 118 divided by 100 into x is equal to 1239. X would be equal to 1239 into 100 divided by 118. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10.5 और दिस विल बी इक्वल टू 1050. So original price would be 1050.
और आफ्टर जीएसटी प्राइस वुड बी 1239। आइए अब हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, ना कि ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। अब प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये तो सब आपको पता है ना। एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि किसी ने 100 रुपीज बोरो किए हैं 2 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो ये होगा प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 100 रुपीज पर 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट, 1 ईयर का, दिस वुड बी इक्वल टू 100 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो ये आया हमारे पास इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट कितना बना एक साल के बाद? एक साल के बाद अमाउंट हुआ पी प्रिंसिपल जो था उसका प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो भी आया। तो ये हो गया 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो ये जो ए आया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, दैट वुड बिकम पी प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? 110 पर 10% लगेगा इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 110 इंटू 10% इज इक्वल टू 11 रुपीज। ये टोटल हो गया। टोटल अमाउंट कितना बना? 110 तो इनिशियली था, प्लस 11 रुपीज और आ गए। तो ये टोटल हो गया 121 रुपीज। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाला आता है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर निकाला जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर बार इनिशियल प्रिंसिपल पर ही निकाला जाएगा, सिर्फ 100 पर। यदि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपीज पर ही निकलता, ना कि 110 पर। तो वो सिंपल, यदि ये फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज आया है इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर में भी 10 आता, नेक्स्ट ईयर में भी 10 आता, नेक्स्ट ईयर में भी 10 आता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना होता है। हमने प्रिंसिपल पर जो भी इंटरेस्ट कमाया फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल पर तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट पर भी जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। अब इसमें ये जो टर्म्स हैं आपको ऑलरेडी पता ही है। पी प्रिंसिपल, जो इनिशियली उसने पैसा लिया, बोरो किया किसी से, इनिशियल अमाउंट ये प्रिंसिपल होता है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टी टाइम फॉर विच ही हैज बोरोड द मनी। ए इज द अमाउंट, दैट इज द फाइनल मनी। और कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट जो भी हमारा बना उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो ये हमारा कम। आइए तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनता है। इसके लिए हम सिंपल वही अपना एग्जाम्पल लेंगे। सपोज आपने 100 रुपीज बोरो किए, तो इसको हम बोलेंगे पी। एट द रेट ऑफ 10% आपने बोरो किए, तो ये हो गया आर। और टी हम मान लेते हैं कि आपने 2 साल के लिए बोरो किया अमाउंट।
तो पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर के लिए, वो क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपीज पर 10% फॉर 1 ईयर. It will be equal to 100 ₹10. तो अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया प्रिंसिपल 100 रुपीज जो था, उस पर 10 रुपीज इंटरेस्ट, तो टोटल हो गया 110. अब इसको फॉर्मूले के रूप में यदि हम देखें तो हमारा अमाउंट हुआ क्या, अमाउंट हुआ P प्लस दिस वन, व्हाट इज दिस, P एंड R, ये है P और ये है R, और T तो हमारा 1 हो गया. तो P हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस R. ये अमाउंट हुआ आफ्टर 1 ईयर. आफ्टर 1 ईयर अमाउंट हमारा हुआ P इंटू 1 प्लस R. अब सेकेंड ईयर के लिए चलते हैं. सेकेंड ईयर में क्या होगा इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पुराने पिछले साल के अमाउंट पर, ना कि प्रिंसिपल पर, यानी कि A1 पर कैलकुलेट होगा 110 रुपीज पर. तो ये होगा 110 इंटू 10% इंटू अंदर 1 ईयर, ये हो जाएगा 110 इंटू 10% इंटू 1, 11 रुपीज. तो अमाउंट कितना हुआ, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा कितना हुआ, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, यानी कि A1 प्लस A1 पर इंटरेस्ट, A1 पर इंटरेस्ट, ये हुआ. तो सेकेंड ईयर में अमाउंट हमारा बन जाएगा A1 कितना है, P इंटू 1 प्लस R प्लस, फिर यहाँ दोबारा A1 की वैल्यू रखेंगे हम, P इंटू 1 प्लस R इंटू R इंटू 1. ये इसमें से फिर कॉमन आ रहा है, P इंटू 1 प्लस R कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा R, ये हो गया P इंटू 1 प्लस R अगेन 1 प्लस R. तो इसको हम बोल सकते हैं ये हुआ P इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर 2. तो ये 2 इसलिए आया क्योंकि ये 2 साल के लिए था. यदि ये 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 इयर्स के लिए करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा. 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट किया तो हमने ये हो गया. तो इसको हम इन जनरल बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनल अमाउंट A बनेगा आफ्टर 2 इयर्स, दैट वुड बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर टाइम. T बोल दो या N बोल दो, जो मर्जी. I hope it is clear how the formula is calculated. अब इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Population of a place increased 54,000, increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001 and in 2005. अब 3 साल है हमारे पास, 2001 है, 2003 है
और 2005 है। यहाँ पर उसने हमें पॉपुलेशन बता दी है कि 54,000 बन गई है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है पूछ रहा है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये भी पूछ रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एवरी ईयर इज 5%। तो ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि 5 सपोज 100 इनिशियली 100 पॉपुलेशन थी, नेक्स्ट ईयर 105 होगी, तो उसके नेक्स्ट ईयर 105 पर 5% होगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना। तो यदि यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन x है सपोज, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x का उसी फॉर्मूला हम यही वाला यूज करेंगे अपना, p इंटू 1 प्लस आर की पावर t। इसमें क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इनिशियली थी x, 1 प्लस आर, आर है हमारा 5%, की पावर t, t मीन्स 2 ईयर्स, क्योंकि 2001 से 2003 तक आने में कितना समय लगा, 2 ईयर्स लग गए। ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 2 ईयर्स लगेंगे। तो x का 1.1 प्लस 5% की पावर 2 ये हुआ, बट ये उसने हमें दिया है 5400, तो ये हो जाएगा x इंटू 105%। अब ये आपको बता दूं 1 इज इक्वल टू 100% भी होता है ना, जैसे 1 को हम 100 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, और 100 डिवाइडेड बाई 100 क्या हुआ, 100%, 100%। तो 1 प्लस 5% क्या हुआ, 105% की पावर 2 इज इक्वल टू 5400, मीन्स x का 105/200 इंटू 105/100 वुड बी इक्वल टू 5400। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 100 एंड 100 ऊपर चले जाएंगे, 105 और 105 नीचे आ जाएंगे। इसको चाहे तो आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, 21 आएगा, यहाँ पे आएगा 20, ये भी 21, नीचे आएगा 20, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5400 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास x निकल के आएगा 48,979.59। इसको आप इक्वलेंट टू लिख सकते हैं 48980। तो आपकी इनिशियली 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी, 48980 होगी, जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रेट से इंक्रीज होकर आफ्टर 2 ईयर्स में बन जाएगी 54,000। 48,980 वाली पॉपुलेशन 2 साल के बाद बन गई 54,000। अब वो सेम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है अब वो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो सिंपल, अब हमारे लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p इस बार हमारे लिए, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, p इंटू 1 प्लस आर की पावर t। तो p हो गया कितना, 54,000 सॉरी, इंटू 1 प्लस आर मतलब 5%।
T मीन्स 2 ईयर। तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन बन जाएगी। तो ये होगा 54,000 का 105% स्क्वायर है तो 2 बार। इन 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो चली जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 21, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 27, और इस सब की जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 into 105 into 21, that would be equal to 59535। तो ये पॉपुलेशन बन जाएगी आपकी 2005 में। सिंपल। Please subscribe our channel and hit the bell icon so that you get the notification of our upcoming interesting video. Thank you.